अगर आप एक क्रिएटर हैं, आप एक राइटर हैं, या फिर ब्लॉग लिखते हैं आप, या फिर मूवीज में स्क्रिप्ट लिखने का काम करना चाहते हैं, या फिर न्यूज चैनल्स के जो स्क्रिप्ट्स होते हैं वो लिखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, हर जगह कंटेंट इज द किंग। विदाउट कंटेंट कुछ भी पॉसिबल नहीं। इवन मैं ये वीडियो भी बना रहा हूं तो इसमें भी मुझे कंटेंट की जरूरत पड़ी है, ठीक है। तो जब तक आप अच्छा कंटेंट लिखना नहीं जानेंगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे सोशल मीडिया पे, या फिर किसी भी तरीके से अगर आप मीडिया फील्ड में जाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि आप किस प्रकार से एक बेहतरीन कंटेंट लिख सकते हैं, किस तरीके से एक इंटरेस्टिंग कंटेंट लिख सकते हैं ताकि आप हर जगह सक्सेसफुल हो सकें। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए लैंग्वेज की, जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं तो कंटेंट इंग्लिश में ही होना चाहिए। कंटेंट किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। आप जिस लैंग्वेज में लिखेंगे आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस होगी वो उसी लैंग्वेज को पढ़ने वाली होगी। आप बंगाली में लिखते हैं तो केवल बंगाली लोग ही पढ़ पाएंगे, जिनको बंगाली आती है वही पढ़ पाएंगे। अगर आप पंजाबी में लिखते हैं तो केवल पंजाबी लोग ही पढ़ पाएंगे, जिनको पंजाबी आती है। अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो केवल हिंदी ऑडियंस ही पढ़ पाएगी। बट अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो मोस्ट ऑफ द ऐसे लोग होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं जो कि रीच कर पाएंगे आपके आर्टिकल तक या आपके कंटेंट तक, क्योंकि आपने इंग्लिश में लिखा है। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर किसी को लगभग हर किसी को आती है। इंडिया में भी अगर आप अदर स्टेट्स में भी चले जाएंगे तो उन्हें उनकी रीजनल लैंग्वेज के अलावा हिंदी भले ना आती हो बट इंग्लिश जरूर आती होगी। अगर आप साउथ में जाएंगे तो उनकी कन्नड़ होती है, तमिल, तेलुगु, उन सब के अलावा उनको इंग्लिश प्रॉपर आती है, हिंदी भी नहीं आती अच्छे से। अगर आप पंजाब साइड जाएंगे तो पंजाब में तो आज हर किसी ने लगभग आईलेट्स कर रखा है। तो पंजाब में भी इंग्लिश एक बहुत कॉमन लैंग्वेज है। कई बार वो हिंदी नहीं जान पाते हैं बट पंजाबी और इंग्लिश उनको मस्ट आती है, इसलिए बोलते हैं ज्यादातर लोग कि कंटेंट इंग्लिश में होना चाहिए, और कोई रीजन नहीं होता है। बाकी आप नॉर्थ इंडिया में रहेंगे तो यहाँ पर हिंदी अच्छी चलती है, हर किसी को हिंदी पसंद है और हर कोई हिंदी पढ़ लेता है लगभग। लैंग्वेज से मेरा मतलब ये है कि आप जिस भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं उस लैंग्वेज की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एक एक चीज आप जब लिखते हैं तो ध्यान पूर्वक आपको लिखना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जिस टॉपिक पर लिखने जा रहे हैं उस टॉपिक का आपको क्या अनुभव है, उस टॉपिक का आपको क्या नॉलेज है। जो भी आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं क्या आपको खुद को अच्छे तरीके से पता है। जब आप खुद को अच्छे तरीके से समझा पाएंगे, खुद को अच्छे तरीके से बता पाएंगे, तभी आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी लिखने जा रहे हैं उसकी पूरी नॉलेज पहले आप कलेक्ट करें। भले उसके लिए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या एक हफ्ता ही क्यों ना लगे, बट पूरी मेहनत करने के बाद आप उस पर काम करिए। फॉर एग्जांपल मैं ध्रुव राठी की बात करूंगा। देखिए अब यहाँ कोई ऑफेंड मत होना, मैं ना तो उनका विरोधी हूं ना तो उनका सपोर्टर हूं। मैं केवल बता रहा हूं कि वो एक भी चीज अगर पकड़ते हैं तो बहुत तगड़ी रिसर्च करके आते हैं, तो उस तरीके से आपको रिसर्च करनी होगी। फोर्थ चीज ये है कि जो भी आपके रीडर हैं या फिर जो भी आपकी ऑडियंस है वो आपसे क्या चाहती है, क्या एक्सपेक्ट करती है, आपको उसका ध्यान रख कर लिखना होगा। अगर आप उनका ध्यान रखकर लिखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन आपको मिलेगा। अगर कोई आपका आर्टिकल पढ़ रहा है तो वो पूरा पढ़ेगा। अगर आपने कोई वीडियो बनाई है, वीडियो की स्क्रिप्ट है, तो आपकी उस वीडियो को वो पूरा देखेगा। अगर आप उनको ध्यान में रखते हुए एक एक चीज लिखेंगे थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये उनके लिए, वो रिलेट कर पाएंगे अपने आप से इस चीज को। नंबर 5 की बात करें तो अपनी लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा सरल रखें, थोड़ा सा आसान रखें। बहुत ज्यादा क्रिटिकल मत कर दीजिए। अगर आप इंग्लिश में भी लिखते हैं तो इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स का यूज मत करिए जो बहुत रेयर हो, हर किसी को ना पता हो। हाँ, कोई इंग्लिश सीखने के पर्पज से अगर आपके आर्टिकल को पढ़ रहा है फिर तो उसके लिए अलग अलग बिल्कुल एक्सट्रीम वर्ड्स जो कभी किसी ने सुने ना हो, ऐसे ऐसे वर्ड्स का उपयोग कर सकते हैं ताकि उस बंदे को नॉलेज हो। बट अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग सा बता रहे हैं तो उस बताने में आप ऐसे लैंग्वेज का यूज करिए, ऐसे वर्ड्स का यूज करिए जो कॉमन हो, लगभग हर किसी को आता हो। बहुत ज्यादा यूनिक वर्ड्स को अगर आप यूज करेंगे तो लोग आधे पर ही छोड़ के चले जाएंगे, उनके दिमाग के ऊपर से उड़ेगा। यही चीज हिंदी में भी होती है। हिंदी में आप जाते हैं तो शुद्ध हिंदी, बिल्कुल संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो वैसे में बहुत ज्यादा समस्या होती है और बीच से ही लोग छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा। तो थोड़े आसान भाषा में समझाने का प्रयास करिए। कुछ एग्जाम्पल्स डालते रहिए टाइम टू टाइम। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल डालेंगे वैसे वैसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपका कंटेंट। आपके कंटेंट को पढ़ते हुए कोई कंफ्यूज ना हो, इसलिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको अपने कंटेंट में हेडिंग वाइज चलना होगा। अगर आप हेडिंग का यूज करते हैं तो कोई भी आपके कंटेंट में इधर उधर भटकेगा नहीं। मतलब कि अगर वो लाइन नंबर 3 को पढ़ रहा है तो उसके बाद वो लाइन नंबर 4
4 को पढ़ेगा, हेडिंग नंबर 4 को पढ़ेगा, जिससे वो एक प्रॉपर वे में पढ़ पाएगा, उसका दिमाग इधर उधर भागेगा नहीं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर। आपने जो भी कंटेंट तैयार किया है, आप क्या करिए, उस कंटेंट को आप खुद से पढ़िए। जब आप उसे खुद से पढ़ेंगे, कम से कम 2 से 3 बार खुद से पढ़िए, देखिए उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। जब आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, मैं गारंटीड कह रहा हूं, कोई ना कोई मात्रा पाई की मिस्टेक या फिर कोई ना कोई शब्द की वर्ड की मिस्टेक जरूर निकल आएगी, जिसको आप फाइंड करके सही करेंगे। कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़िए। हर बंदा आपको रिकमेंड करेगा जो भी आपको बताएगा कंटेंट राइटिंग के लिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम जानते हैं कि कितने टाइप के कंटेंट राइटिंग होते हैं और इसके फायदे क्या होते हैं अगर आप प्रॉपर वे से कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो किसी YouTube चैनल के वीडियो वगैरह के लिए आप कंटेंट लिख सकते हैं। दूसरा, किसी वेबसाइट के ब्लॉग के लिए लिख सकते हैं। न्यूज चैनल्स के लिए आप कंटेंट लिख कर दे सकते हैं, या फिर कोई मूवी का स्क्रिप्ट है, वो भी एक टाइप का कंटेंट ही है, उसे लिख कर दे सकते हैं। कोई सॉन्ग अगर आप लिखते हैं, वो भी एक कंटेंट ही है, आप उसे लिख सकते हैं। आजकल पॉडकास्ट बहुत ज्यादा चलते हैं, तो उन पॉडकास्ट की भी जो स्क्रिप्ट होती है वो भी लिखनी होती है। आप WWE देखते होंगे, वो जो WWE चलता है वो भी पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड होता है। वो जो बिग बॉस चलता है, आप लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देकर देखते हैं, वो भी पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड होता है। तो ये सब कंटेंट राइटर्स लिखते हैं। मैगजीन में जो भी चीजें आपको पढ़ने को मिलती हैं, वो भी सब कंटेंट ही होता है, कंटेंट राइटर्स ही लिखते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंटेंट राइटिंग के फायदे क्या होते हैं। देखिए, जब आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो कंटेंट राइटिंग करते हुए उसके बीच बीच में आपको SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कुछ वर्ड्स का यूज करना होता है, जिस वजह से अगर आपका कोई आर्टिकल है, आपका कोई ब्लॉग है, या फिर यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो डाल रहे हैं, तो आपके जो शब्द होते हैं उनके थ्रू ही आपका जो कंटेंट होता है या आपकी वीडियो होती है, वो सर्च लिस्ट में आती है, जिस वजह से ज्यादा रीच कर पाती है ऑडियंस तक आपका कंटेंट। जब आप अच्छा कंटेंट देते हैं, तो वैसे में जो भी ऑडियंस होती है वो आपसे कनेक्ट हो पाती है अच्छे तरीके से, और वो समझती है कि आपके पास अच्छी नॉलेज है, तो वो ज्यादा टाइम तक आपसे कनेक्ट रहेगी, जिससे आप फ्यूचर में अच्छे पैसे कमा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी एक बहुत अच्छी इमेज बना सकते हैं मार्केट में कि हाँ, आपको प्रॉपर नॉलेज है, आप कंटेंट लिखते हैं तो उस कंटेंट में जान होती है, दम होती है। इस तरीके से आपकी रिस्पेक्ट भी बन पाएगी मार्केट में। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपसे अगर आप कोई भी कंटेंट लिखेंगे तो वो कंटेंट इंटरेस्टिंग होगा, उस कंटेंट में जान होगी, और वो कंटेंट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। ओके गाइस, ये एक छोटी सी वीडियो की कंटेंट राइटिंग कैसे करी जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।